जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, भगवान की कृपा वैसे तो हम सभी पर होती है। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये तो इंसान के स्वयं के कर्म ही है जो उन्हें भुगतने पड़ते हैं, दुख और सुख के रूप में। सुख मिलने पर प्रत्येक इंसान बहुत खुश होता है, और कभी कभी तो जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो वह भगवान को भी भूल जाता है। और दुख के समय में इंसान भगवान को याद करता है और प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ अच्छा कर दो। दोस्तों, भगवान की कृपा तो आप पर किसी न किसी रूप में सदैव होती ही है, बस आप और हम उस बात को समझ नहीं पाते। किसी न किसी रूप में जो आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है, ये सब ईश्वर की ही तो कृपा है। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन का सदुपयोग करें कि जो आपको उन्होंने कुछ भी जो आपको दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन संकेतों के बारे में जो आपके साथ होते हैं जब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। ये संकेत भगवान के भक्तों को मिलते हैं, उन भक्तों को मिलते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर अटूट विश्वास करते हैं। भले ही ये लोग रोज़ाना पूजा पाठ ना भी करें, लेकिन अगर ये भगवान का नाम जाप करते हैं तो भी ईश्वर जो है इनके साथ होते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि ये संकेत उन लोगों को ही मिलने शुरू हो जाते हैं, या ये सब उन लोगों के साथ होना शुरू हो जाता है जिन्हें ईश्वर चाहते हैं कि वो पूजा करे, ईश्वर का सिमरन करे, उनकी सेवा करे। ये संकेत कुछ विशेष लोगों को ही मिलते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को अंत तक हमारे साथ ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा, उनकी दिव्य दृष्टि जब ऐसे लोगों पर पड़ती है तो स्वयं ईश्वर उनके मन के विचारों को एक सकारात्मक गति प्रदान करते हैं। इन लोगों का आचरण एकदम से बदल जाता है। उनकी जीवन शैली में, उनकी दिनचर्या में, उनके चरित्र में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। ये संकेत आपको बताएंगे जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है और उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है। पहला संकेत जो होता है वह यह होता है कि आपका अनायास रूप से ही आध्यात्मिक पुस्तकों और साधु संतों की ओर आकर्षित होना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बिना किसी कारण से ही आध्यात्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों की ओर, महान संतों की जीवनियों की ओर आकर्षण या एक प्रकार का खिंचाव महसूस होता है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आप अपने फ़ोन में अपने प्रिय इष्ट के भजन या फिर उनकी कोई मूवी या सीरियल देखना सुनना अनायास ही शुरू कर देते हैं। आप आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, या आपको कथा भागवत सुनना अच्छा लगने लगता है। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो और अपने जीवन में उतारते हो। साधकों की ओर आपको एक विशेष खिंचाव सा महसूस होता है, तो यह संकेत होता है कि दैवीय शक्तियों ने आपका हाथ थाम लिया है। और यह खिंचाव, यह आकर्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी अधिक गहन बनाने के लिए हो सकता है। दूसरा संकेत होता है कि आप पूजा पाठ, ध्यान करना, मंत्र जाप इत्यादि करना शुरू कर देते हैं। अनायास ही आपके मन में ये सब करने का ख्याल आपके अंतर्मन से आता है, आपके हृदय से ईश्वर के प्रति आपका प्रेम उमड़ता है। आप अपने लिए एक गुरु को खोजने लगते हैं जिनसे आप मार्गदर्शन ले सके, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आपका अट्रैक्शन जो है वो गुरु मंत्र लेने की तरफ होता है।
आपके घर में भले ही कोई पूजा पाठ पहले से करता हो या ना भी करता हो, किंतु आप पूजा पाठ करने लगते हो, व्रत उपवास में आपकी रुचि होने लगती है, आप मंदिर जाना शुरू कर देते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छे संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों में जो आपने पूजा आराधना साधना कभी कर रखी होगी, तो वे शक्तियाँ इस जन्म में भी आपसे ये सब करवाना चाहती है कि आप इस जन्म में भी उनकी साधना पूजा करो। तो इस प्रकार से जब आपके जीवन में ये सब चीज़ें घटित होने लगती है, तो निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्तियों ने आपका हाथ थाम लिया होता है। तीसरा संकेत है अनायास ही आंतरिक मार्गदर्शन महसूस होना। दोस्तों, जब परमात्मा मनुष्य का हाथ थाम लेते हैं ना, तो उसे स्वयं के भीतर से ही आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब आपको बिना किसी बाहरी स्रोत के किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए, जब आपके मन में ये विचार आए कि मेरा मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है, मुझे इस संसार में क्या करना है, ईश्वर भक्ति मुझे क्यों करनी है, तो जब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, समस्याओं के समाधान अचानक से ही आपके मन में आ जाए, तो यह संकेत दैवीय शक्तियों की उपस्थिति का ही होता है। जब आप अपने जन्म के कारण को समझ लेते हैं, तो यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको सही दिशा में अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। चौथा संकेत सहज रूप से दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति। दोस्तों, अगर आपके चरित्र में, आचरण में ये बदलाव आने लगता है कि आप ज़रूरतमंदों की, गरीब, लाचार, असहाय लोगों के प्रति एक दया भाव, प्रेम भाव अनायास ही आप में आता है। आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, बीमार और जो घायल है, पशु पक्षी, उनके प्रति भी आपके मन में सेवा भाव आ रहा है। आप कुछ ना कुछ उनके लिए करना शुरू कर देते हो। तो आपको हम यहाँ बता दें कि ईश्वर के समीप जो है वो पशु पक्षी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका लगाव भी इन सब के प्रति बढ़ रहा है, आप ज़रूरतमंदों के लिए कार्य कर रहे हो, निस्वार्थ सेवा करना शुरू कर देते हो, तो निश्चित रूप से ही ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया होता है और केवल उन्हीं की कृपा से आपके अंदर ये परिवर्तन होते हैं। बूढ़े बुजुर्गों के प्रति आपका दया भाव उमड़ता है। आप उनके पास बैठते हो, उनकी बातें सुनते हो या उनके लिए कुछ सेवा कार्य करते हो, तब यह प्रकृति आपको और भी अधिक पवित्र एवं सात्विक बनाती है। पांचवा संकेत है कि समय के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक समझ एवं ज्ञान में बढ़ोतरी होना। यानी कि अगर कहीं जैसे कथा भागवत चल रहा है, माता का जागरण होता है, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो, सेवा कार्य करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो। कहीं मंदिर में अगर कोई आयोजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ आप अपनी सेवाएं देते हैं, दान पुण्य के कार्य करते हो, सफाई करते हो या फिर भोजन जल इत्यादि बांटते हो। दूसरे लोगों को धर्म कर्म के कार्यों को करने के लिए स्वयं प्रेरित करते हो, उन्हें ज्ञान देते हो कि दूसरों की मदद करे, भलाई के काम करे और विषय विकारों से दूर रहे। आपको जो जीवन मिला है उसे अर्थपूर्ण कार्यों में लगाए, मानव व जीव के कल्याण हेतु उसे उपयोग करे इत्यादि। तो अगर इस प्रकार से आपकी सोच हो जाती है, आपके विचार हो जाते हैं और आप इसे भलाई के मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया होता है, आपको चुन लिया है कि आप ऐसे कार्य करें जिससे जग में निस्वार्थ सेवा भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो। छठा संकेत मन की शांति एवं संतोष का अनुभव होना। दोस्तों, पहले आप किसी भी छोटी छोटी परेशानी से, समस्या से विचलित हो उठते थे, आपको ओवर थिंकिंग हो जाती थी, आप चैन से बैठ नहीं पाते थे, आप चैन से सो नहीं पाते थे, आपको छोटी छोटी बातों से ही टेंशन हो जाती थी। आप ये सोचने लगते थे कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब आप विचलित नहीं हो रहे, किसी भी परिस्थिति में आपके मन में शांति और संतोष अब बना रहता है और बाहरी किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आपका मन अब विचलित नहीं होता, तो यह निश्चित रूप से हो सकता है कि ईश्वरीय शक्तियों ने आपका हाथ थाम लिया है
उन्होंने आपको चुन लिया है, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार की जो हृदय की आंतरिक शांति एवं संतोष का अनुभव होना दैवीय कृपा का ही परिणाम हो सकता है। दैवीय कृपा ही होती है कि जब मनुष्य शांति का अनुभव करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट उसके सामने क्यों ना आई हो। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत जब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपको मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मकता और उद्देश्य पा सकते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखें और एक आध्यात्मिक एवं सार्थक जीवन जीते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।